तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, भूलना मत ये बात। क्या बकवास कर रही हो अभी तुम? हाँ, जो कहना है साफ साफ कहो। मैंने उन्हें किचन में बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी। उस जालिम हैदर ने तुम्हारी किडनी निकालकर मरजान को दे दी, मरजान की जिंदगी बचाई और तुम्हें लावारिसों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। क्या आप मजीद एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं? अर्ली एक्सेस के लिए आज ही मेंबरशिप हासिल करें। सबटाइटल्स के लिए ज्वाइन बटन पर अभी क्लिक करें और सबसे पहले एपिसोड्स देखें। तो फिर इंतजार किस चीज का है? काम कर रही हैं आप? एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा। हाय, काश आपने देखा होता। आतिश साहब और मरजान साहबा एलूल के साथ मिलकर बागीचे में पिकनिक कर रहे हैं। बिल्कुल फिल्म जैसा माहौल था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कोई रोमांटिक सा नजारा था। और अल्लाह करे कि उन सब के बीच सब कुछ ठीक हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। सच कहूँ मैं हर रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उनके मन मोम की तरह नरम हो जाए और ये दूरियां जल्दी खत्म हो जाए। आमीन इंशाल्लाह। और खुदा करे कि जब एलूल को सच्चाई का पता चले तो वो बुरा रिएक्ट ना करे। सच पता चले? किस सच की बात कर रहे हैं? ये सब कुछ उस हैदर की वजह से हुआ। जानती हो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या पता, इंसान ये सोचता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे बच्चे की किडनी चुरा लेना और उसी हालत में उसे मरने के लिए छोड़ देना, ये किसी प्रकार से ठीक नहीं है। या मेरे खुदा, क्या हाल हो चुका है इस परिवार का। अल्लाह माफ करे, लेकिन मैं कोई बड़ी बात करना नहीं चाहती। बस ये बहुत मुश्किल फैसले होते हैं। लेकिन वो हैदर वो बस अपने बारे में ही सोचता था। बहुत ही खुदगर्ज था वो। सच कहूँ बेटी, इसीलिए आजकल किसी पर विश्वास नहीं रहा। ठीक कह रही अम्मी आप। बैरात भी आ गया है। हाँ हम चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ बेटा, जाओ जाओ, अपना चलो, ख्याल खुदाफिज। रखना। खैर से जाओ, अच्छा अल्लाह गुजरे आसानियाँ आपका, करे तुम्हारे इंशाल्लाह। लिए। ओह, देखो तो कितना खूबसूरत कमरा तैयार किया है, बिल्कुल तुम्हारे सपनों जैसा। सपना? तुमने कभी मुझे सपने देखने दिए हैं क्या? हाँ, तुम्हें पता भी है मैं क्या चाहती हूँ। मेरी बच्ची, सपने गरीबों के लिए नहीं होते हैं और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, ऐसा ही है। मैं भी तुम्हारे लिए यही सोचती हूँ। मेरी बच्ची, चाहे तुम कितना ही बुरा समझो मुझे, लेकिन मैं जितना कर सकती थी मैंने वो सब किया। अगर मैं तुम्हें ना बचाती तो तुम अब तक मर चुकी होती। मुझे मौत से बचाने का शुक्रिया, और उसके बाद मुझे हर रोज मारने का भी शुक्रिया। खुदा तुम्हें इसका बदला जरूर देगा। मैं कुछ भूली नहीं हूँ। जब मैं चोरी करके नहीं लाती थी तो मुझे भूखा प्यासा सड़कों पर छोड़ देती थी। बस एक रोटी के लिए भीख मंगवाती थी मुझसे। पत्थर जैसी रोटी निगलते वक्त मेरे गले में दर्द होता था। ये बर्ताव ना करने के लिए माँ होना जरूरी नहीं था, इंसान होना भी काफी होता है। देखो तो जरा, 2 दिन में ही इतनी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अपने भाई पर बहुत विश्वास है ना तुम्हें, और तुम्हारे भाई की उस पत्नी पर भी। पर मेरी एक बात याद रखना, उन पर इतना विश्वास मत करना। तुम्हारी असल दुश्मन मैं नहीं, वो लोग हैं। तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, भूलना मत ये बात। क्या बकवास कर रही हो अभी तुम? हाँ, जो कहना है साफ साफ कहो। मैंने उन्हें किचन में बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी। उस जालिम हैदर ने तुम्हारी किडनी निकालकर मरजान को दे दी, मरजान की जिंदगी बचाई और तुम्हें लावारिसों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। एलूल, तुम ठीक हो? क्या हुआ? मैं सिर्फ एक बार पूछूंगी और तुम मुझे जवाब दोगे। मरजान के पिता
हैदर। क्या ये वही आदमी था जिसने मेरी किडनी निकालकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था? मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले तुम्हारे पिता ही थे ना? ताकि तुम जिंदा रह सको। क्या पिताजी? क्यों ले गए थे वो मुझे? मेरे पिताजी हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता हमें। बस इतना बताया गया था कि तुम मर चुकी। इतने साल गुजरने के बाद भी तुम्हारी माँ या किसी और को उन्होंने कुछ नहीं बताया? मुझे ले जाने का क्या कारण था और मैं कैसे मर गई? हम सब बच्चे थे आलूल, हमने सवाल नहीं किया। इस घर में उनको छोड़कर कोई और बड़ा नहीं था उस समय। क्या उनमें से किसी ने भी ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ? किसी का भी ध्यान नहीं गया क्या मुझ पर? अगर कोई बिल्ली का बच्चा भी उठाकर ले जा रहा हो तो उससे पूछा जाता है कि कहाँ ले जा रहे हो। क्या यहाँ उससे भी कम थी मेरी वैल्यू? एक इंसान मुझे यहाँ से ले गया और उससे किसी ने पूछा भी नहीं कि कहाँ ले जा रहा है। प्लीज समझो, अभी इन बातों का वक्त नहीं है आलूल। इतने सालों के बाद सही, लेकिन हम साथ हैं। बाकी सब कुछ भी जान लेंगे।